जैसे कि मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोलंस कहते हैं। मोलस क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को मोलस कहते हैं। यानी इसको एक्से से डिनोट करते हैं, एक्स ए, ध्यान रखिएगा। इसे एक्से से डिनोट करते हैं। एक्से का फार्मूला हो जाता है Na अपान Na प्लस Nb। एक्स इज इक्वल टू, और अगर इसे मान लीजिए कि किसी विलयन में दो कंपोनेंट उपस्थित हैं, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, तो जो इनकी मोलों की संख्या होती है विलेय की, यानी विलेय का मोल अंश अगर निकालना है हमको, तो Na अपान Na प्लस Nb रखना है, या विलायक का तो विलायक कंपोनेंट हमारा बी हो जाएगा। यानी विलेय और विलायक दोनों को हम ए बी में मान लेते हैं। जैसे विलेय के मोलों की संख्या को ए मान लेंगे, अब विलायक के मोलों की संख्या को मान लेंगे बी। विलेय और विलायक के मोलों की संख्या अगर ए और बी मान लेते हैं, तो यानी यहाँ पर ये निकल रहा ना ए क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। तो एक्स इज इक्वल टू Na अपान Na प्लस Nb। अगर हमको एक्स बी निकालना पड़ जाएगा तो एक्स बी का शॉर्ट में भी फार्मूला हो जाता है 1 माइनस एक्स ए। यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो दोनों की वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाती है? 1 के। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो सॉल्यूट के नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो उनके सम से अगर दोनों का रेशियो कर देते हैं तो बन जाता है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट डिफिनेशन इसकी है मोलरता। जैसे समझ में आ गया आपको मोल फ्रैक्शन, तो ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन को ही मोल अंश कहते हैं, और इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं, इसे मोल प्रभाज भी कहेंगे। जैसे कि मोल प्रभाज भी डिफाइन करना है तो आपको सीधा बताना है किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश को डिनोट करते हैं एक्से से, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आता है मोलरता। मोलरता का सिंबल जो होता है कैपिटल एम होता है, इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं इसको। डिफिनीशन करेंगे इसकी, डिफाइन करेंगे तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी जितने भी मोल्स 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, जैसे मान लीजिए पानी है, जल है, तो जल के 1 लीटर में जितने मोल्स उपस्थित होंगे उसे मोलरता कहेंगे। इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। यानी इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर होगा। इसका फार्मूला भी होता है तो विलेय के मोलों की संख्या, जैसे मोलों की संख्या के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, तो फार्मूला मिल जाएगा मोलों संख्या का। मोलों की संख्या का फार्मूला होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। यानी विलेय या विलायक का भार बटे विलेय या विलायक का परमाणु भार, यानी जो रख रहे हैं आप उसी का आपको मोलिकुलर वेट भी रखना है इंटू 1000। आयतन, आयतन आपको हमेशा याद रखना, अगर लीटर में दिया है ना तो उसको ml में बदल देना है, अगर लीटर दिया है तो उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इंग्लिश में भी इसको डिफाइन करेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू ml में। यानी इसका आपको मात्रक भी ध्यान रखना है कि मोलरिटी का मात्रक जो होता है मोल पर लीटर होता है, ध्यान रखना है ये मोल पर लीटर। ये और इसको कैपिटल एम से भी डिनोट कर देते हैं, कहीं कहीं जैसे लिखा रहता है, ये लिखा रहेगा 0.25, कैपिटल एम लगा रहेगा यहाँ, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोललता। मोललता क्या होता है? तो 1 किलोग्राम, मोललता के बारे में बात करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम जो विलायक है ना, तो उसमें जितने मोल्स उपस्थित होंगे, यानी इसमें दोनों में यही अंतर है। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित जितने मोल्स होते हैं उसको मोलरता कहते हैं, और 1 किलोग्राम विलियन में जितने उपस्थित होंगे मोल, उसे मोललता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल पर केजी, यानी मोल पर किलोग्राम। तो आपको डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट एंड एक्सप्रेस इन मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू ग्राम में करना है। इसका फार्मूला होता है, फिर से देखते हैं फार्मूले को। इसका फार्मूला होगा मोललता का फार्मूला। तो नंबर मोलल्टी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। आपको इसमें भी सॉल्यूट के मोलों की संख्या रखनी है, और जिसमें मिलाया गया है तो सॉल्वेंट भी दिया होगा, जैसे बोलेगा कि 25 केजी, वो 25 ग्राम NaCl डिसॉल्व इनटू 500 ml वाटर बोल देगा, कि 25 ग्राम जो NaCl है उसको 500 ml जल में घोल दिया गया है। तो आपको मोललता निकालनी है उसकी। अगर मोलल्टी फाइंड करनी है तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो 500 ग्राम जो वाटर होगा ना, तो वो उसका विलायक होगा, इसमें डिसॉल्व होगा विलेय। और विलेय विलेय क्या होगा हमारा, विलेय तो हमारा जल वो नमक होगा, NaCl का दिया हुआ 25 वेट। अभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। फिर आता है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के तो बहुत एकदम बेसिक सा है, केवल फार्मूला ध्यान रखना है आपको। क्या होता है मास परसेंटेज, तो आपको ध्यान रखना है कि Ma/Mb, यानी MaAb, जैसे पीछे हम बता चुके हैं आपको कि अगर विलेय है तो उसे A से डिनोट कर दीजिए। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में मास परसेंटेज कहते हैं। तो मास परसेंट और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है Ma/Me, यानी आपको जिसका दिया होगा, जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट दिए हों, जैसे 22 ग्राम बेंजीन दिया है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इनमें किसी का भी आपको मास परसेंटेज रखना, तो जिसका आपको फाइंड करना है तो उसको आपको ऊपर रखना है, और दोनों के सम को नीचे ऐड करके 100% कर देना है। जैसे कि इसमें जैसे एम दिया हुआ है, तो जैसे अगर बेंजीन का दिया है तो बेंजीन का जैसे 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, तो आप 122 ग्राम ऊपर रख लीजिएगा, 122 प्लस 22 न्यूमेरिकल रख दीजिएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल आप देखेंगे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन ये, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी पूछ रहा है इसमें, देखो दिया हुआ है, यदि 122 ग्राम बेंजीन है में, जैसे 22 ग्राम बेंजीन है, इसमें 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घोल दिया गया है, तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। और अगर इसको भी निकालना हो आपको बेंजीन का, तो बेंजीन का भी दोनों का निकल आएगा। जैसे if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 दिया है, डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, C6, यानी इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन होते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला दिया हुआ है CCl4, यानी यहाँ पर 1 कार्बन है और क्लोरीन के 4 एटम्स हैं। यहाँ सबसे पहले आपको देखो मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज का फार्मूला रखना पड़ेगा, मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं इसको, पीछे आप फार्मूला कर चुके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत जब इसको लिखेंगे ना, तो किसी एक, जैसे यहाँ पर दो कंपोनेंट्स दिए हैं, एक 22 ग्राम है और दूसरा 122 ग्राम है, तो जिसका अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए बेंजीन का निकालना है C6H6, जिसका निकालना है आपको द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसका मास ऊपर रख दीजिए। बेंजीन कितने ग्राम दिया है, 22 ग्राम दिया है, यहाँ पर देखिए 22 ग्राम दिया है, तो यहाँ ऊपर 22 ग्राम रख लीजिएगा। नीचे दिया हुआ है
22 प्लस 122 ग्राम दिया है, इंटू 100% कर दीजिए इसमें ये। तो 22 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का इनका सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144, यानी 144 ऐसे हो गया। तब 144 से 2200 को डिवाइड कर देंगे, जब 144 से इधर इधर रफ वर्क कर लेते हैं। ये 144 से इसको डिवाइड कर देंगे 2200 को। देखिए डिवाइड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, छोटा छोटा कट कर लेंगे, ठीक है, कट करने के बाद भी आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, इससे बेटर है अब इसको डिवाइड ही कर लिए। 144 यहाँ पर दिया है, 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, 220 दिया है, तो ये 1 टाइम डिवाइड करेगा, तो ये सीधा कॉपी कर दीजिएगा 144। अब 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 76 आ जाएगा। यानी एक इसको एक बार मल्टी डिवाइड करना है, ठीक है, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर लो जी। अगर 2 टाइम जाता है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करना, जो आएगा नीचे रख लेना, देख लेना होता है कि इससे छोटा है कि बड़ा, बस। अब यहाँ पर 0 रख लेंगे, जब 0 करेंगे तो लगभग 144 जो है ना हमारा, लगभग किसके है, 150 के आसपास है, और ये 750 के है। तो 150 से अगर डिवाइड करते हैं तो छह छह बार में तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको केवल 5 ही बार ले जाते हैं, 15 पचे 75, यानी भाई 14 को लगभग 15 मान लिया है और इसको 75 मान लिया है, तो 5 बार में चला जाएगा। या तो अगर सिंपल करना चाहते हैं आप तो 14 से डिवाइड कर लीजिए 76 को, तो 14 5 जो कितना होता है 70, तो यहाँ पर 5 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 5। तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 4 जा 20। ध्यान रखना जितनी बार आप इसको टेबल ले जाएंगे उसके बाद आप उसी नंबर से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, करते जाइए, इधर यूनिट से रखते चले जाइए इधर को। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 2 कितना हो जाएगा, 22, 5 1 जा 5, 5 2 7, देखिए 720 आ गया ना। ये भी देख लेना है कि छोटा है कि बड़ा है, इससे अगर छोटा है तो ठीक है, बड़ा अगर हो गया तो आपको यहाँ कम कर लेना है एक बार, 0 आ जाएगा। अब यहाँ 6 <2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ फिर से यहाँ पर पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिएगा। अब ये 14 है, यहाँ पर कितना है 40, तो 14 का टेबल पढ़ते हैं, 14 में तो कितनी टाइम जाएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, यानी 14 से 42 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको हम केवल 2 बार ही ले जाते हैं यहाँ पर। ये जब जितनी बार ले जाएंगे आप उससे आप फिर मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 2 8 8 हो जाता है, तो 10 <8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी दे चुका है इसलिए यहाँ 9 हो जाएगा, 9 <8 कितना हो जाएगा। फिर देखते हैं, जैसे इसमें देखो, जैसे अगर ये एक कैरी दे चुका है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 <8 कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर 3 है, 3 <2 कितना हो जाएगा, 1, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 0 बढ़ा लेते हैं ये, और जब 0 बढ़ा, अब बार बार यहाँ 0 नहीं बढ़ाना क्योंकि पॉइंट एक बार लग चुका, तो आपको पूरी परमिशन है कि आप एक बार 0 इस पे बढ़ा सकते हैं। अब 14 का टेबल पढ़ते हैं, तो 14 का टेबल पढ़ते हैं 112 में, यानी 14 का टेबल जब 112 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 14 8 112 भी हो जाता है, 14 8 जा 172 होता है, तो 8 टाइम ले जाने में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या क्या करते हैं, इसको 7 टाइम ले जाते हैं ओनली, ये 7 टाइम ले जाइएगा, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 1 जा 7, 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इसको जब सब्ट्रैक्ट का बस छोड़ भी दीजिए, कोई मतलब भी नहीं है। 10 <8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, then 2 1 <0 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ केवल मास परसेंटेज बेंजीन का हमारा कितना निकल रहा है, 15.27%,
परसेंट निकल रहा है, 15.27%। ये मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकल आता है। अगर हमको निकालना है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, एक और दिया हुआ है कंपाउंड ना, जैसे यहाँ पर ऐसे 22 ग्राम बेंजीन घुली है, तो आप 22 ऊपर कर लीजिएगा और दोनों के सम को नीचे कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, केवल आपसे पूछ लेता है कि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करिएगा, ये कि जैसे यहाँ पर दिया है CCl4, CCl4 का आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट ऑफ CCl4। अगर आपको ये निकालना है तो आप इसको आसानी से रख सकते हैं, यहाँ पर आप 122 ऊपर कर लेंगे, इंटू 100% कर दीजिएगा यहाँ पर, अपन यहाँ पर रख देना है आपको 144, यानी सम दोनों करने पर इतना ही आ रहा। अगर इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर, मतलब जो बचेगा वो आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो तुम सीधा सा इसको 100% में 100 पॉइंट यहाँ पर 00 कर लीजिएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका ये 15.15.27 आया था। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 लेस देन 7 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9 लेस देन 2 हो जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 9 लेस देन 5 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 लेस देन 1 84। यहाँ पर इसको जब डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 84.73% अप्रोक्स आ जाएगा। अगर आप कर चुके हैं तो आप आराम से कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वैसे ही जैसे इसका किया गया है, तब भी यही सेम आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, 1 मिलियन में बेंजीन का 30% 30% है, बाकी इसमें क्या घुली हुई है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया, मतलब ये भी सीधा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यानी इसमें मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल अंश निकालना है। यानी इसमें बताया गया है कि एक सोल्यूशन है, विलियन है, जिसमें 30% जो है बेंजीन है, अब बाकी का तो बाकी टोटल कोई सोल्यूशन भी होगा तो 100% होता है, तो इसमें यानी इसका मतलब है कि 70% जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसॉल्व है, घुली हुई है। तो दोनों तो क्लियर हो गए, तो यानी एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जैसे 30% बेंजीन है, 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन यानी 30% है, आप कर लीजिएगा मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कितने परसेंट है, 70%। यानी बोला है कि बेंजीन का जो द्रव्यमान है ना वो 30% है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है, 70%, दोनों दे रखा है। तो आपको मोल अंश निकालना है। मोल अंश का फार्मूला ऐसे मैंने आपको बताया भी है कि मोल अंश का फार्मूला होता है एक्स से, यानी यहाँ दो कंपाउंड है, ये ए कंपाउंड है और ये कौन सा कंपाउंड है, बी कंपाउंड है। तो अगर जिसका आपको निकालना पड़ेगा तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। यहाँ परसेंटेज रखने की जरूरत नहीं है, ये आप निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल अंश निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज भी इसको कहते हैं। तो इसके दो नाम होते हैं, जैसे हिंदी में तो दो होते हैं, इंग्लिश में एक ही रहेगा, मोल फ्रैक्शन। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है हमको एक चीज का, इसमें इसमें भी कि हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो यानी एन ए निकालना है, एन ए यानी मोलों की संख्या। तो एक चीज ध्यान रखना, एन ए का फार्मूला होता है ये मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये हाँ ये फार्मूला होता है, यानी हिंदी में कहते हैं एन ए बराबर विलेय या विलायक, कोई भी रख लीजिएगा, विलेय रखिएगा चाहे विलायक मान लीजिए, जो भी विलेय या विलायक, विलेय का भार बटे क्या होता है
विलेय या विलायक का अणुभार, आपको अणुभार रखना है ये। तो आपको पहले Na निकालना है। अब यहाँ दो दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो अणुभार मतलब होता है मोलर मास। मोलर मास आपको पता होगा, वहां पर गिवन होगा, मतलब ऐसे कार्बन का जैसे बेंजीन है, तो यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट दिया हुआ है ना बेंजीन का। तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। सी दिया होगा तो यानी यहाँ 6 का लीजिएगा, सी का मोलर मास 6 है, वो दिया रहता है 12 है, प्लस एच का 1 है, 6 इंटू 1, इसका 12 का 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 6 का तो 72 हो जाता है, 6 1 जा 6, टोटल कर दीजिएगा 78 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये जो निकलता है ना, ये मोलर मास आपको निकालना पड़ता है, और जो दिया रहता है वो मास दिया रहता है कंपोनेंट का, यानी जो विलेय का भार है वो दिया रहेगा आपको, इसे ये दिया है और ये भी दिया है, ये विलेय विलायक दोनों दिए ना, तो यहाँ पर 30 ग्राम ये दिया है, तो ये विलेय का भार है, ऊपर वाला है। ये जो दिया होता है वो ऊपर रखना है, और जो नीचे रखना है उसको हमको निकालना पड़ेगा उसके फार्मूले से। तो यहाँ पर आपको रख देना है, जैसे बेंजीन का है तो बेंजीन कितने परसेंट है? 30% है, 30 का लीजिएगा, अपान मास कितना निकला है? 78, ये Na हो गया। अगर अब हमको Nb भी निकालना है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट निकालना है हमको Nb, तो यानी इसको हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं 78 से। तो इसमें डिवीजन मेन है, केमिस्ट्री में अगर आपको डिवीजन नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, तो आपको बहुत दिक्कत होनी है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसको डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भाई 78 तो बड़ा है और 30 बहुत छोटा है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट बना लीजिएगा। पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 80 के आसपास है। ठीक है, अगर इसको हम 4 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए देखते हैं, 3 टाइम ले जाते हैं इसको, 4 बार में ज्यादा हो सकता है, तो 3 टाइम ले जाते हैं, 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 21 में 2 ऐड कर देना है, 23 हो जाएगा। 3 का 8 बार करेंगे 24 आ जाएगा। अब 3 सत्ते 21, 2 23 हो जाएगा। तो यहाँ अब 234 है, इसको घटा लीजिएगा, तो 10 लेस देन 4 क्या आ जाएगा? 6, 9 लेस देन 3 क्या हो जाएगा? 6, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब देखिए 66 से छोटा है ना, इसका मतलब आपका डिवीजन एकदम करेक्ट है, 100%। फिर इसके बाद देखो, फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाना है हमको, 78 से इसको डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जा रहा, लेकिन 8 9 अप्रोक्स चेक कर लेते हैं, 80 के आसपास है ये, और 80 से इसको अगर 8 से डिवाइड, इसको ये 66 है, तो 8 9 जा क्या हो जाता है? 72 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको केवल 8 बार ही ले जाते हैं, 8 बार ले जाते हैं। 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 8 7 जा 56, और 56 एंड 6 कितना हो जाता है? 62। 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 है, 5 में 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, छोड़ दीजिए, सही है एकदम। तो यहाँ पर Na कितना निकला है? 0.38। ठीक है, और इसका यूनिट भी रखिएगा, जैसे विलेय का भार है ना, तो ग्राम में है, क्या है? ग्राम में है, होता है, और ये पर मोल, ग्राम पर मोल, ध्यान रखिएगा, लिख दीजिएगा। अब आपको Nb निकालना है, क्या निकालना है? Nb, तभी मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अब Nb कितना दिया है? 70%, तो आप 70 ऊपर का लीजिएगा, ये रख दिया हमने। अब इसके बाद देखो CCl4 है, CCl4 है, तो C रखिएगा 12, और Cl का रखिएगा, ये 4 टाइम है, Cl का दिया होगा, उसमें गिवन होगा 35.5, ये मोलर मास होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, लगभग इसका भी करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 2 22 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 टू 144 हो जाएगा। पॉइंट लगा लीजिएगा, जब दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150
4। तो मोलर मास निकल चुका है हमारा 154 है इसका, यानी 154 है। यहाँ एनबी रख दीजिएगा 154। अब 154 से डिवाइड कर देना है किसको, 70 को। अब देखिए फिर से इसमें डिवीजन ही मेन है। 154 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 70 करना है, 70 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो ये छोटा है इसलिए यहाँ पर पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा आपको, यहाँ 0 बढ़ा लीजिएगा। अब 15 का टेबल पढ़ना है 70 में, तो 4 बार ले जाइएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 की 6 हो गया। अब 4 5 जा 20 और 21 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 6, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसको चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 एक नम 4 2 6। 10 में से 6 जा रहा है तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कितना है, यहाँ तो दिया हुआ है 9, हमें सीख जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो 6 हो चुका है क्योंकि कैरी दे चुका है। अब यहाँ पर आपको फिर 0 बढ़ा लेना है। 15 है और यहाँ पर 84, यानी इससे छोटा आया है, इसका मतलब कि करेक्ट है हमारा डिवीजन। अब उसके बाद फिर इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 15 का टेबल पढ़ना है 84 में, तो 15 छक्का 90 ज्यादा हो जाता है, 15 सिक्स नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम 5 टाइम में ले जाएंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 की, 5 5 जा 25, और इसमें 2 कैरी है तो 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 5 1 जा 5 2 7, या 2 डिजिट तक निकाल लिया, बाकी छोड़ दीजिए। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 डिजिट तक आपको मोल फ्रैक्शन निकालना ही पड़ेगा, मतलब मोल अंश निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ रखते हैं, कितना आ गया हमारा 0.45, मात्रा 0 लगाइएगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये एनबी हो गया। आपको एनए भी पता हो गया और एनबी। अब आपको सीधे फार्मूले में आ जाना है अपने एक्सए में। अब आपको फार्मूले में आ जाना एक्सए। तो एक्सए बराबर क्या होता है, एनए अपान एनए प्लस एनबी। जैसे हमने बताया था, आपको एक चीज समझ में आ गया इसमें। इसमें आपको मोलों की संख्या मेन है, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना वर्क है रफ वर्क है, ठीक है, जो हमने किया था थोड़ा सा, ये सारा वर्क रफ वर्क है। तो हमें एनए रखना पड़ेगा। एनए की वैल्यू दी हुई है इसमें, एनए की दिया हुआ है 0.38 है, अपान 0.38 प्लस 0.45, दोनों को आपको ऐड कर लेना है। यहाँ 0.38 प्लस 0.45 ऐड करेंगे इनको, 8 5 13 हो जाएगा, नीचे ऐड कर रहा हूँ मैं, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 0.83। यहाँ टोटल आ जाएगा 0.38 अपान 0.83। पॉइंट पॉइंट एंड पॉइंट कैंसिल कर लीजिएगा इसके। एक्स इज इक्वल टू 38 अपान 83। फिर से आपको डिवीजन करना है, इसमें सारा डिवीजन का ही इम्पोर्टेंस है। फिर 83 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 38 से, 38 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 8 का टेबल पढ़ना है, 8 का टेबल 38 पे 2 डिजिट पे पढ़ना, पहले 1 में देखना, सिंगल डिजिट छोटी है तो डबल डिजिट ले लीजिएगा। 8 का टेबल 38 पे पढ़ेंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम रख दीजिए। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया। अब 4 8 जा कितना होता है 32, 133। 4 का 3 बार करेंगे 12 हो जाएगा, 4 के 32 से 33। तो यहाँ 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में 3 जाएगा 4 आ जाएगा, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ 0 कर लीजिएगा, तो अप्रोक्स 5 टाइम या 6 टाइम चला जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.45 ये आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना है। तो आपको एक्स से मालूम चल गया। अब मैंने आपको एक्स भी निकालने के लिए बताया था,
जैसे मैंने आपको एक्स बी निकालने के लिए बताया है, एक्स बी कैसे निकालना है तो ध्यान रखना है। एक्स ए बराबर तो क्लियर हमारा एक्स ए इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको 1 माइनस एक्स बी हो जाता है, एक्स बी इधर आ जाएगा। अगर आपको एक्स बी निकालना है एक्स बी इज इक्वल टू तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर एक्स ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, किसकी निकालनी है, एक्स ए की या एक्स बी की। तो एक्स बी की एक्स ए तो निकाल चुके हैं, अगर एक्स बी निकाल लेते तो इसमें रख देते, अगर एक्स ए निकाल लिया तो एक्स बी में रख दीजिए। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कितना निकला है 0.45, तो यहाँ पर 1.00, यहाँ पर 0.45 कर दीजिएगा। तो यहाँ सब टट जाएगा, 10 लेस देन 5 5 हो जाएगा, यहाँ 9 लेस देन 4 हो जाएगा 5, तो टोटल आ जाएगा 0.55, ये इसका मूल आंसर निकल आएगा। इस तरीके आपको क्वेश्चंस करने हैं सभी। नेक्स्ट इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ CuNO3, यानी यहाँ पर दे रखा है कोबाल्ट है, नाइट्रेट दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है और इंटू 6H2O भी दिया हुआ है, 6H2O, जैसे 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O डिसॉल्व इन 4.3 लीटर सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जो फार्मूला आपको बताया है तो वो ml में बताया है, तो इसको लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेना है आपको। लीटर आप अगर आ जाए तो आप पहले उसको ml में बदल दीजिए। तो 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपको मोलरिटी निकालना, वही मोलरता निकालना है। मोलरिटी यानी मोलरता, जैसे दिया हिंदी में दे रखा है कि 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, यहाँ पर दिया है 4.3 लीटर विलियन में घुली है, तो मोलरता की गणना कीजिए। आपको इसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा टोटल कंपोनेंट दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जैसे ये विलेय है, ये विलेय है और विलायक में घोला गया। विलेय का मास भी दे दिया है 30 ग्राम है, देखो तो यहाँ पर लिख देना है CuNO3 इस टू होल ट्वाइस इंटू 6H2O का जो मास है ना, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान दे दिया है, कितने ग्राम दे दिया है 30 ग्राम, यानी इसको कह सकते हैं कि मास ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, CuNO3 इज टू होल ट्वाइस इंटू 6H2O का अणुभार, अणुभार को हम परमाणु भार भी कहते हैं, अणुभार निकालना पड़ेगा। तो अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि CO कितने कंपोनेंट्स है, CO दिया हुआ है यहाँ पर। तो CO तो हमारे भाई CO तो यहाँ पर दे रखा है फिक्स है, CO का दिया है 58.7 दिया है। N यहाँ पर दो बार दिए हैं कंपोनेंट्स, या NO3 के पहले निकाल लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, बहुत हैवी हो जाएगा। तो सबसे पहले N का निकाल लेते हैं। N N दिया हुआ है 14, ये दिया हुआ है। O कितनी बार है 16 टाइम है, 16 है तो 3 टाइम है, तो इसका 48 हो जाएगा। तो 48 चार कितना हो जाएगा, ये 48 4 52 10 62, 62 हो जाएगा। अब 60, ये 62 है इसका ट्वाइस है, मतलब इसको भी दो बार करना है, तो प्लस हो जाएगा 62 का डबल कर दीजिए, 60 60 120, तो 124.0 हो जाएगा। अब यहाँ H2O का फिक्स होता है 18 होता है, क्योंकि H का 2, O का 16, 16 2 18। अब 18 का 6 बार कर दीजिएगा तो 18 6 108 होता है, 18 6 का 108 होता है, ये जीरो कर दीजिएगा। इसको जोड़ लेते हैं 7 हो जाएगा, 0.84 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 5 2 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 290, 8 4 12 8 20, 290, लगभग 291 290 हो जाएगा अप्रॉक्स।
यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। अब 290 तो बहुत मतलब हो रहा और बाहर रख लीजिएगा 290.7 ग्राम पर मोल, ये मोल के टर्म में रहता है, ध्यान रखना है। ये निकल आएगा, तो ये हमारा मोलर मास भी निकल आया, ये हमारा मास भी निकल आया, दोनों कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर आता है क्या निकालना है, मोलरता की गणना करें। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहले उसमें मोलरता की डिफिनेशन में क्या बताया था मैंने कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ लीटर वीटर वाली बात तो हो गई, लीटर दिया हुआ है कितने लीटर में ये। अब आपको निकालना क्या है, केवल मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या आप रख लीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CONO3 कोबाल्ट नाइट्रेट है इंटू 6H2O इज इक्वल टू क्या जाएगा 30/290.7। अब इसको यहाँ पर पॉइंट हटा लीजिएगा, यहाँ पर 0 बना दीजिएगा, 2907 हो जाएगा, चाहे 291 भी कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट काम खत्म हो गया। अब इससे हमको डिवाइड करना है किसको, 30 को, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 30 को। तो यहाँ पॉइंट लगाना है, 300 हो चुका है क्योंकि पॉइंट हटा चुके हैं। इससे दी जाएगा 290.7 से डिवाइड करना है किसको, 300 को। बस छोटा 2 डिजिट तक डिवीजन करना है इसको। तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिएगा, यहाँ 0 कर लीजिएगा, लगभग एक बार चला जाएगा। तो 1 7 हो जाएगा, 092 सेम कॉपी कर देना है, वन टाइम में कुछ करना नहीं होता। 10 में 3 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ आएगा 9 9 में 0 जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 में 9 जाएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं, नो सॉरी कैरी दे चुके हैं, तो ये भी हट जाएगा, काम खत्म। 93 हो जाएगा, बस केवल 0.1 टाइम कर लीजिएगा। तो 0.1 ग्राम पर मोल ये निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स है आई। उसके बाद जैसे अब देखिए, जैसे हमने ये तो निकाल लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स, केवल नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 मोल बस। अब आपको निकालना है मोलरिटी यानी मोलरता। मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं हमको, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी निकली है, तो हमें लिख देना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या इंटू 1000 अपान बिलियन का आयतन इंटू ml में रखना है आपको। तो मोलों संख्या कितनी निकली, 0.1 इंटू 1000 अपान, अब यहाँ पर ml बनानी है क्योंकि हमारी दी तो इधर यहाँ पर 4.3 लीटर दे दिया है, तो इसको लीटर को ml बनाना है, एक बिकॉज 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे, और 3 में 3000, 4 में 4000, 4.3 में हो जाएंगे 4300, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 4300 इतने ml हो जाएंगे। अब यहाँ 2 जीरो आप कैंसिल कर लीजिएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1.0 अपान 43। अब 43 से 1 को डिवाइड कर देना है 1 को, तो यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा, यहाँ 0 बढ़ा लीजिएगा, एक और 0 बढ़ाइएगा, एक यहाँ पर भी 0 बढ़ा लीजिएगा, तो 2 टाइम ले जाइएगा, तो अप्रोक्स 2 टाइम चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा, ऐसे लगभग आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.02 ये, और यहाँ पर आ जाएगा मोल पर लीटर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं, जैसे दिया 30 ml, यहाँ पर भी दे दिया है 30 ml दे दिया है, और यहाँ पर 0.5 n दे दिया है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बारे में आप सबसे पहले
समझना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा अलग, यानी पूरे चैप्टर में सबसे अलग क्वेश्चन ये है। बोला 30 ml में आपको, यानी इसमें कैपिटल एम दे दिया है, और कैपिटल एम बताया था हमने पहले भी, पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैपिटल एम डिनोट करता है किसको, मोलरता को। किसको डिनोट करता है, मोलरता को। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर मोलरिटी पता है, मोलरिटी यानी कैपिटल एम होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन इनटू ml, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो मोलरिटी दिया है 0.5 दे रखा है, इनटू n कर लीजिएगा, इनटू 1000 अपॉन कितने ml दिया हुआ है, 30 ml दिया है, ये दे रखा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले जीरो कैंसिल ही कर दो इसका। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 1.5। देखिए 5 3 जा 15 हुआ है, और यहाँ 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा, इसलिए लगा देंगे इज इक्वल टू एन इंटू यहाँ पर दिया हुआ है 100, ये दे रखा है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 100। अभी 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा, तो यहाँ एक और बढ़ा लीजिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा, तो यहाँ इसका नंबर ऑफ मोल्स निकला है 0.015 मोल इज इक्वल टू एन, यानी आपको मोलों की संख्या निकल आई है आपकी। अब उसके बाद आपको रखना किस में है, अब ये मोलों की संख्या फाइंड हो गई, अब इसको हमको 500 ml वाटर में रखना है। कितने वाटर में रखना है, 500 ml। तो यहाँ पर फिर से मोलरिटी निकालनी है इसकी, तो न्यू मोलरिटी हो जाएगी, कैपिटल एम से मोलरिटी को डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू एन निकल आया 0.015 इंटू 1000 कर लेना है, इंटू 500 ml वाटर में। अब इससे करेंगे, यहाँ जीरो एंड जीरो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये यहाँ 5 है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 0.0, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.030, और यहाँ आ जाएगी मोल पर लीटर। ये हमको मोलरता इसकी फाइंड हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और